पिछले कुछ दिनों से कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज शिव मंदिर के समीप 10 फीट रास्ते की जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। इनका झगड़ा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दोनों पक्षों में एक पक्ष राजू चौहान, रवि चौहान और रूपम चौहान का है, जबकि दूसरा पक्ष कृष्ण कुमार ठाकुर एवं विजय कुमार चौधरी का है। इन दोनों पक्षों में पहले पक्ष राजू चौहान का कहना है कि उसकी दादी मंजिया देवी के नाम पर 65 डिसमिल जमीन है, जिसे दूसरे पक्ष कृष्ण कुमार द्वारा हथियाने की कोशिश की जा रही है। पहले पक्ष राजू का यह भी आरोप है कि दूसरे पक्ष के कृष्ण कुमार ठाकुर द्वारा उनकी निजी जमीन को अपना रास्ता बताया जा रहा है। जब उन्होंने अपनी निजी जमीन पर दीवार खड़ी की तो दूसरे पक्ष कृष्ण कुमार एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा मिलकर इस दीवार को गिरा दिया गया। दीवार गिराने का विरोध करने पर ही पहले पक्ष और दूसरे पक्ष में विवाद शुरू हो गया, जो अब भी जारी है। दिक्कत यही हो रहा है कि यह हमारी ज़मीन है, ठीक। इस पे भू माफिया लोग कब्जा करने के लिए 11 बजे रात में आ जाता है, मिट्टी उट्टी गिराता है, जो हमारे दादी के नाम से 65 डिसमिल का ज़मीन है। और यह टाइटल सूट के द्वारा हम लोग को मिल गया है डिग्री इस पर, पहले से डिग्री। फिर इस पर केस करते जाता है। 107 दोनों पक्ष पर नहीं होता, एक ही पक्ष पर 107 हो जाता है हमेशा। क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे, जिला से मांग करेंगे, थाना से, कि हम लोग के भी साथ न्याय करें। क्या नाम है आपका? राजू कुमार चौहान। कितना ये रास्ता है? ये रास्ता नहीं है, ठीक। ये रास्ता यहाँ निकाला गया नहीं है, अभी रास्ता का कोई यहाँ ही नहीं है, बनाया गया है रास्ता। देखिए ना, ये हम लोग का ज़मीन है और इसमें मुख्य ब्रोकर माधव सिंह, कृष्ण कुमार ठाकुर, विजय कुमार चौधरी, ये तीनों ब्रोकर मिलके इसमें जबरन रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी रास्ता नहीं है और ये लोग प्रायः रास्ता को चौड़ा करते हैं और इसमें करीब 100-200 टेलर मिट्टी माफिया सबको लाके और क्रिमिनल सबको लाके यहाँ पे रात में गिराए हैं। 11 बजे रात में दीवार भी टूटा हुआ है। हाँ, दीवार, और उसके बाद हम दीवार दिया हुआ था, दीवार को भी ये लोग तोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया पूरी तरह से। उस प्रशासन जबकि आके यहाँ पर रोक लगाया, उसका वीडियो वगैरह भी हम लोग के पास में है। और आज भी कृष्ण कुमार ठाकुर मेरे साथ मारपीट किया है। इस जमीन का पेपर है? हाँ, इस जमीन का हम लोग का पेपर है, रसीद भी कट रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग तीनों मिल के ब्रोकरी करता है और ब्रोकरी करके हम लोग को दबाव देता है कि तुम लोग अगर ज़मीन नहीं हम लोग को दिया तो हम तुम लोग को मार देंगे और नहीं तो अपहरण कर लेंगे। कई बार अपहरण का धमकी दिया है कि तुमको उठवा लेंगे। क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इससे पूर्व में भी हम कई बार लिख के दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी हम लोग को ये बहुत गंभीर लग रहा है कि हम लोग को किसी भी वक्त ये लोग या तो मार देगा या तो अपहरण कर लेगा। इसलिए ये लोग तीनों पर एकदम उचित से उचित कार्रवाई की जाए और हम लोग छोटे जात का कम से कम जो भी हम लोग का ज़मीन है वो हमको दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपम कुमार है, हम पंचायत शिक्षक हैं। शाम में आए, रात को मट्टी गिरा, हम लोग आते हैं, जब भी आते हैं तो वो लोग गाली गलौज करने लगता है। किसका ज़मीन है? हम लोग का ज़मीन। अच्छा, क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं जो मतलब रास्ता ये पूरा छोड़ दो, हम लोग गरीब आदमी हैं, रास्ता छोड़ देंगे, तुमको इतना रास्ता देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ से लाएंगे? कमाने खाने वाला आदमी है तो ये बोलता है, गाली गलौज करने लगता है। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग पर दबाव डाला। काल भी आए तो सीधा हटाने लगा, हम लोग का रास्ता छींकने लगा। बोला जो तुम लोग कृष्णा ठाकुर और विजय चौधरी दोनों रास्ता छींकने लगा। हम लोग बोले शाम हो गया था, रास्ता छींकने लगा। एगो कौन लड़का को बुलाया नहीं लग रहा था, बदमाश टाइप का, बोल रहा है तुमको मार देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे। हम लोग मारपीट जी नहीं किए हैं, नहीं। पहले आप पे केस वगैरह FIR हुआ, कुछ लोग जेल गए हैं शायद, कुछ महीना साल भर कुछ मामला पीछे। कोई जेल नहीं गए हैं, सब झूठा है, सब हम लोग का प्रूफ है सर। और लेके जाते हैं कागज, हम लोग प्रशासन वहाँ दबाव डाल देता है। मतलब हम लोग गरीब हैं। सब जमीन का सब कागज है आपके पास? हाँ, सब है, सब पास में जाते हैं, वहाँ पर जमीन दबाव डाल देता है। उसके बाद आते हैं तो यहाँ भी हम लोग का दबाव डालता है। कर प्रशासन आया तो बोला का जे नहीं, हाथ जोड़ते हैं, तुम लोग का दीवार रखने दो। तब मेरा क्या नाम है, प्रशासन आखिर क्यों रोका? प्रशासन मेरे लिए उसके लिए प्रशासन है, मेरे लिए नहीं है। हम गरीब हैं तो मेरे लिए प्रशासन। 8 से 10 फीट का उसका रास्ता है और 12-14 फीट का रास्ता निकालता है। हम अपने ज़मीन में आखिर क्यों रास्ता दिए? क्या नाम है आपका? रीता देवी।
वहीं जब इस विवाद को लेकर केबीसी न्यूज के संवाददाता ने दूसरे पक्ष कृष्ण ठाकुर से बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने जब यह जमीन खरीदी थी तभी उसमें 10 फीट चौड़ा रास्ता भी था जो उसके पास मौजूद जमीन के केवाला में भी दर्शाया गया है। लेकिन पहले पक्ष राजू चौहान द्वारा रास्ते में दीवार खड़ी करने के बाद उन लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। रूपम चौहान और राजू चौहान गाड़ी चला रहा था। रूपम चौहान वहाँ से उतरा और हमको सीधा बोलने लगा कि तुम ऐसा क्यों किए, तुम्हें। हम बोले क्या किए बताइए। तो बोला उसी पर हम बोले कि हम कुछ बात किए तो पहले बोलो ना हम क्या किए। बस कुछ नहीं, उस पर जो है हमको गाली गलौज करने लगा और हम पे हाथ छोड़ दिया। हम बोले कि भाई हम यहाँ तुमसे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पढ़ाते हैं। और हम अपना बोले कि चलो घर पे बात करते हैं। हम इतना बोल के अपना फिर बड़ा बाबू वहाँ मुफस्सिल थाना हम फ़ोन किए कि सर मुद्दा ऐसा हो गया है कि हमारे साथ ये मारपीट तक करने पे उतारू हो गया। कल हम लोग अपने रास्ते को लेके आवेदन देने गए थे वहाँ, ठीक है। और ये लोग मेरे साथ अभी मारपीट किए तो वो बोले थाना जाइए। तो हमको समझ में नहीं आया कि कौन सा थाना। हम सीधा मुफस्सिल थाना चले गए। वहाँ गए तो बड़ा बाबू बोले कि ये मामला मारपीट का है जो कि मिर्चावाड़ी में हुआ, तो सहायक थाना का है। अभी हम सहायक थाना आए थे और यहाँ पर आवेदन कर दिए हैं। अब आगे जो कार्रवाई क्या है? विवाद है, हमारा घर मेडिकल कॉलेज रोड में बना हुआ है और हमारे जैसे 50 लोगों का घर है वहाँ पे बना हुआ। हमारा घर थोड़ा पहले है, रोड से सटा हुआ। तो हम अपना घर में अपने पिताजी और वाइफ के साथ रहते हैं। इन लोगों का रास्ता का जो हम लोग रास्ता यूज़ कर रहे हैं 15-20 साल से वो रास्ता सब लोग यूज़ करते हैं। अब इन लोगों का मांगना है कि ये रास्ता हमारा है और इस रास्ते को घेराव की वजह से ये हमसे एक्सटॉर्शन मांगते हैं, हमसे पैसा मांगते हैं कि मतलब। और अचानक से परसों रात में सुबह जब हम जगे तो इन्होंने दीवार दे दिया था, ठीक है। और 40-50 हम शाम में कोचिंग में ही थे जब हमको खबर आया ये लोग दीवार देना शुरू किए हैं। तो हम बोले कि अच्छा उसमें नहीं। वाइफ बोली कैसा, तो हम बोली कि हम बोले कुछ कर भी रहे हैं तो नहीं। 40-50 लेडीज़ है और ये मतलब जेंट्स लोग मिलके सब कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं बहुत। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम आते हैं। जब तक हम गए तो ये लोग दीवार दे चुके थे। फिर हम क्या करते, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम अपने थाना को फ़ोन किए। थाना में बड़ा बाबू ने बोला आइए, उन्होंने सहयोग किया तो बोले कि आवेदन दीजिए। तो हम लिखित में व्यक्तिगत आवेदन क्यों दें सार्वजनिक चीज़ के लिए। हमने अपने समाज में रहे जितने लोग थे हमारे पड़ोसी सबको इकट्ठा किया और सवेरे मिलकर अंचल अधिकारी के पास भी गए आवेदन देने और वहाँ थाना अध्यक्ष के पास भी, और एक प्रतिलिपि जिला अधिकारी को देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद अब ये सुबह में किसी ने, अब वहाँ पे बहस हुआ शाम में, फिर थाना से कुछ लोग आए, इन्होंने देखा, रुकवाया, लेकिन ये लोग माने नहीं। उस समय तो चले गए, पुलिस वाले के जाने का फिर इन्होंने दीवार दे दिया, ठीक है। रात में उसी समय कोई 2 लोग थे जो इनसे बहस कर रहे थे कि तुम दीवार क्यों दिया। मेरे बाद के शायद पीछे के कोई लोग थे जिनसे इनका बात हुआ, तो वो कह रहा था कि हम दीवार तोड़ देंगे। हम लोग वहाँ नहीं थे, हम दूर से सुन रहे थे, ठीक है। वहाँ हम नहीं थे, हम, और ये पुलिस वालों के सामने हुई, वहाँ हम नहीं थे। कुल मिलाकर फिलहाल इस जमीन में रास्ते के मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। दोनों पक्षों द्वारा मुफस्सिल थाने में एक दूसरे के खिलाफ आवेदन देकर जांच कराने की मांग की गई है।